सीटों पर जी न्यूज का ओपिनियन पोल के हिसाब से कर्नाटक में किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि नए और ताजा जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। जी न्यूज और मट्राइस का सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल के हिसाब से काफी खलबली देखने को मिल रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो किस जाति का वोट किसको जा सकता है, देखिए मुस्लिम वोट बैंक की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 4% जा सकता है कर्नाटक के लिए, कांग्रेस को यहां पर 74%, जबकि जेडीएस 18%, अन्य की बात की जाए तो 4% वोट शेयर जा सकता है। अब देखिए दलित की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 40% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस के लिए 42%, जेडीएस को 16% और अन्य की बात की जाए तो 2% वोट शेयर दलित जा सकता है। इसके अलावा आदिवासी वोट की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 44% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 43%, जेडीएस को 12% और अन्य की बात की जाए तो 1% वोट शेयर जा सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं सामने। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा बन सकता है, देखिए भ्रष्टाचार 4%, रोजगार 12%, जाति 6% मुद्दा बन सकता है, सरकार का कामकाज 11%, महंगाई 3%, नरेंद्र मोदी 10%, विकास 7%, अन्य मुद्दे 47%। जो जी न्यूज और मट्राइस का ओपिनियन पोल है उस हिसाब से इन मुद्दों पर चुनाव यहां पर हो सकते हैं। देखिए सबसे बेहतर सीएम उम्मीदवार कौन हो सकता है, सिद्धरमैया 24%, डीके शिव कुमार 14%, बसवराज मुंबई 28%, एचडी कुमार स्वामी को या 11% और अन्य को उम्मीदवार जो बन सकते हैं उसमें 23% लोग मान रहे हैं कि अन्य उम्मीदवार यहां पर जो है चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरा बन सकते हैं। देखिए राज्य सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं। जो ओपिनियन पोल जी न्यूज मट्राइस ने किया है, संतुष्ट लोग है 28%, थोड़ा संतुष्ट है यहां पर 38% और असंतुष्ट का आंकड़ा 34% आ जाता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती है, देखिए यहां पर बात की जाए मैसूरू कर्नाटक की 55 सीटों में से बीजेपी को 8 से 13 सीटें, कांग्रेस को 18 से 23, जेडीएस को 24 से 29 और अन्य की बात की जाए तो 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। अगर सारे आंकड़ों को एक साथ कलेक्ट किया जाए और सभी 224 सीटों पर जी न्यूज मट्राइस के जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी को यहां पर 103 से 115 सीटें जा सकती हैं। सभी 224 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है कर्नाटक चुनाव के लिए, जबकि कांग्रेस यहां 79 से 91 सीटें जा सकती है, दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस बन सकती है, जबकि जेडीएस यहां 26 से 36 सीटें निकाल सकती है, 1 से 3 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो कर्नाटक चुनाव पर जी न्यूज मट्राइस के ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छू भी सकती है, लेकिन किसी को यहां पर स्पष्ट बहुमत दिखाई नहीं दे रहा है। जेडीएस एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है, जो ओपिनियन पोल जी न्यूज का सामने आ रहा है। लेकिन आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और जो वक्त बचा है इस बीच किस कार के चुनावी वादे और चुनावी जो जनसभाएं और रोड शो होते हैं उसके बाद कर्नाटक चुनाव के आंकड़े बदल भी सकते हैं।